आज हम बात करेंगे फिजिक्स से बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर, जिसका नाम आपको बहुत पहले बताया जा चुका है। आपको बता दें, हम बात करेंगे मोशन पर। किस में बात करेंगे बेटा? मोशन वाले चैप्टर पर। इस मोशन चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा फटाफट नोट करिए। पहले तो आपसे न्यूटन चाचा की इक्वेशन पूछेगा, v बराबर u प्लस ए टी। एक इक्वेशन ये दी थी न्यूटन चाचा ने। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन बेटा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये न्यूटन की कौन सी बेटा? तीसरी इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन आपको एकदम मन में बिठा लेनी है, ठीक। ये तीनों इक्वेशन को चूरमा बना के फाँक लेना है। पुड़िया बनाइए, पहले फाँक जिए इसको पूरी तरीके से निगल लीजिए। निगल गए आप लोग। v बराबर यू ए टी, यस। s बराबर यू टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गेट इट। अब बात करते हैं इसको दिमाग में बिठा के रख लो। v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। कीप इन माइंड, ओके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो बेटा ये एक्सेलरेशन है, a बराबर v2 माइनस v1, ठीक है। एक्सेलरेशन बेटा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखो, बात करो, दिमाग में पूछा जाएगा। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन के बेटा जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इसमें दिमाग में मत रखोगे, कोई डाउट रखे तो मैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये हो गया बेटा। आप समझिए डिस्टेंस को। क्या समझिए बेटा? डिस्टेंस की बात करें बेटा, तो पहली बात मान कर लो, लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। कैसा बेटा? स्केलर क्वांटिटी। स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ाता हूँ ना। जल्दबाजी नहीं पढ़ाता हूँ आपको, जल्दी रिवीजन के चक्कर में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप खटाखट खाना 2-4 मिनट वीडियो देख के रिवीजन हो जाए फट चैप्टर वाइज। हर चैप्टर का इसी तरह रिवीजन वीडियो आ जाएगा, दिमाग हाईटेक रहेगा तुम्हारा। और तुम्हें इसका फायदा ना हमको बता देना, तुम बहुत फायदा होगा तुम्हारा बेटा। एक बार बिल्ली लगा सुन लेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। स्केलर है सर, स्केलर है, कभी जीरो नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं कर देना, कभी जीरो मत करना। डिस्टेंस कुछ भी करो, सर मैं पीछे चल जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पापी हो क्या? ऐसे नहीं। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस होता है, आगे चलिए, पीछे चलिए, ऊपर चलिए, नीचे चलिए। डिस्टेंस नेवर भी जीरो, कब जीरो नहीं हो सकती, ठीक। कीप इन माइंड, स्केलर हो गया, पॉजिटिव होती है, ठीक है। हमेशा, सदैव, ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा ही होगी, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा ही होती है। सिंबल लगाते हैं कि डिस्टेंस भाई ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट चर्चा की। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब आप हिंदी मीडियम से तो इसे विस्थापन कहते हैं, इसे दूरी कहते हैं, उसे त्वरण कहते हैं, वेग, सब कुछ क्लियर है तुम्हारे पास। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझे, पेपर में आएगा डिस्प्लेसमेंट का केस क्या है, तो आप कहेंगे क्या कि भाई ये जो डिस्प्लेट नाम की चीज़ है ये वेक्टर है। क्या है बेटा? वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्या हो सकता है बेटा? ये जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, जीरो हो सकता है, दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। उसके बाद लेस देन क्या होता है बेटा? लेस देन डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? लेस देन डिस्टेंस होता है, ये भी दिमाग में रखें बेटा। इसे कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी कह सकते हैं बेटा आप, ठीक है। एक पेपर में था रिटार्डेशन। क्या था बेटा? रिटार्डेशन तो कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। स्पीड की बात करें बेटा हम लोग, स्पीड आपको दिखना चाहिए। स्पीड क्या है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, याद रखेंगे, कोई बात नहीं, ये पेपर में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप कहेंगे स्पीड स्केलर है। नेवर बी जीरो, ये कहना ज़रूरी होगा। आप बताइएगा मैंने जो कहा करेक्ट है, सही है, क्या है बताइएगा बेटा, ठीक है बेटा। और बताना ठीक। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा? आपने पढ़ा है, चाल बराबर, यानी स्पीड बराबर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले देख ले। स्पीड बराबर, हाँ दिख रहा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, एक ट्रायंगल बारे में क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मान लो मैं ऐसे करके ऐसे बांट दूँ,
यहाँ लिखूँ मैं स्पीड, यहाँ लिखूँ डिस्टेंस, यहाँ लिखूँ मैं टाइम। देखिए क्या कुछ बनेगा। टाइम को निकालना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा जाता है। देखें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड इंटू स्पीड इंटू स्पीड इंटू स्पीड इंटू स्पीड नहीं, इससे काम नहीं चलेगा हमारा। इसको एक ट्रायंगल एक ट्रिक बताते तुम लोग को। चलो फिर भी इस फॉर्मूले को याद रखो यार, क्या ही चूरन है। इनमें से किसी एक ऊपर करने से ऊपर वाले अगर ये दोनों आपस में आप आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर डिस्टेंस के रुको अब बनाई दूँ यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। इस यहाँ डिस्टेंस रख दो, यहाँ क्या कर दो बेटा डिस्टेंस रख दो, यहाँ क्या रख दो बेटा, यहाँ रख दो बेटा टाइम। अब देखना मज़ा आएगा। ट्रिक देखो, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड और टाइम का क्या हो जाए बेटा मल्टीप्लाई। स्पीड इन टाइम का क्या हो जाए मल्टीप्लाई। अच्छा सर हमें अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। क्या कर दो बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। अच्छा सर हमें टाइम निकालना है, तो मैंने बता दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर हमें स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। देखो ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया। ये ट्रिक इसे याद रख सकते बेटा, ठीक है। तो ये मोशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। रिटार्डेशन भी बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है, स्पीड बता दिया, वेलोसिटी की बात करी नहीं हमने यार। वेलोसिटी तो ये तो ठीक गया। वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी भैया वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, जीरो हो सकती है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये क्या होगा, वेलोसिटी। बेटा नर्सिंग के लेक्चर में रेगुलर नहीं बना सकता, इसीलिए क्या होता है मैं स्पीड अप बनाता हूँ। कभी 5 मिनट मिल जाता है खाना खाने के बाद तुरंत बना देता हूँ वीडियो। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है बेटा, जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया। और वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर में करके बताइएगा मुझे आंसर क्या आएगा। कि अगर आपके पास डायरेक्शन का नॉलेज है, डायरेक्शन का नॉलेज है, नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये क्या होता है साउथ होता है। अगर मैं कहता हूँ एक आदमी पहले नॉर्थ में जाता है 5 मीटर, कितना बेटा 5 मीटर, उसके बाद वो साउथ में जाता है 10 मीटर, ठीक है, उसके बाद वो ईस्ट में जाता है 3 मीटर, ठीक है। बताओ अपनी मीन पोजीशन से वो कितनी दूरी पर है। अगर आप बता देंगे तो बुद्धिमान है। दोबारा सुन लिए क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो बेस्ट शेयर कर दो। सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देखो, आपको सारे नर्सिंग वीडियो मिल जाएंगे। इसी तरह छोटे छोटे मोटे मोटे वीडियो है हमारे, मज़ा आएगा आपको देखने में, कम समय में ज़्यादा रिवीजन। टाटा बाय बाय।